हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपकी दिवाली कैसी गुजरी स्टूडेंट्स? कैसे सेलिब्रेट किया? उम्मीद है कि आपने अपनी दिवाली को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया होगा। जिस तरह से स्टूडेंट्स दिवाली में चारों तरफ प्रकाश प्रकाश होता है, उसी तरह से स्टूडेंट्स आपकी लाइफ में भी प्रकाश ही प्रकाश हो, ऐसी मैं आपके लिए बेस्ट विशेष करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकाश के लिए, इस ज्योति के लिए आपके फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, इस सब के लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आ रहा हूं, जो एक नया चैप्टर है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है स्टूडेंट्स, एक नया चैप्टर है, यूनिट ही एक, इस यूनिट में एक ही चैप्टर है, और जो कि देखिए स्टूडेंट 6 नंबर का स्टूडेंट्स है, बहुत ही स्टूडेंट। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। तो देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो देखिए एक वैज्ञानिक था हर्ट्ज, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया। ये जो वैज्ञानिक होते हैं स्टूडेंट्स, इनकी सोच कुछ अलग होती है। तो देखिए क्या था स्टूडेंट्स उनका एक्सपेरिमेंट, ये था एक्सपेरिमेंट उनका। ये उन्होंने एक निर्वातित बल्ब लिया कांच का। ओके, इसमें निर्वात है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, यानी कि जो एयर है वो निकाल ली गई है, और इसमें इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रोड हमने इस प्रकार से ये बनाया। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने निगेटिव रखा, ये पॉजिटिव। ठीक, ये लीजिए, ये लीजिए स्टूडेंट, और यहां पर हमने एमीटर जोड़ा। क्या जोड़ा स्टूडेंट्स? एमीटर, यानी कि अगर इसमें धारा प्रवाहित होती है तो वो, ये लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, अब बताइए, अब मैंने यहां से बैटरी जोड़ दी तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। जब धारा प्रवाहित होगी तो हम इसमें धारा देखिए स्टूडेंट्स बहते हुए तो देखेंगे नहीं। तो अब आप ही बताइए स्टूडेंट्स, क्या इसमें धारा प्रवाहित होगी जिसे हम इससे मेजर कर सकेंगे या इससे इंडिकेट कर सकेंगे कि इसमें धारा प्रवाहित हुई है या नहीं हुई, हुई तो कितनी हुई। ठीक है, वो बात की बात है। पहले तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित होती है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं हुई, धारा होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि यहां से सर्किट टूटा हुआ है। ठीक है ना, यहां से सर्किट टूटा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, देखिए ये प्रकाश होता है स्पेक्ट्रम हमारा विबज्योर। ठीक है, ये है प्रकाश के। हम इस चैप्टर में स्टूडेंट 2 गुण लेंगे। नंबर 1 प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, और एक लेंगे हम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। क्या लेंगे स्टूडेंट्स? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, यानी कि जो किसको, उसके वर्ण को प्रदर्शित करता है, रंग को। 2 शब्द हम यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए उन्होंने दोनों को क्या, एक बार उन्होंने स्टूडेंट्स क्या किया, प्रकाश की तीव्रता, इन्होंने ये ग्रीन, यहां पर ग्रीन कलर डाला, ये डाला प्रकाश कैसा, हरा। देखना स्टूडेंट्स, क्या डाला, हरा रंग डाला, कुछ भी नहीं हुआ। फिर ब्लू डाला, फिर कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर इंडिगो डाला, कुछ नहीं डाला। तो इस डाला, कुछ नहीं हुआ इसमें। लेकिन जैसे इसने स्टूडेंट्स वायलेट डाला, बैंगनी, बैंगनी रंग डाला, ये लीजिए बैंगनी रंग डाला, तो इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, डिफ्लेक्शन आया, यानी कि इसमें धारा प्रवाहित हुई। क्या हुई स्टूडेंट्स? धारा प्रवाहित। तो उन्होंने ये सोचा कि धारा प्रवाहित क्यों हुई और पहले क्यों नहीं हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन्होंने एक इससे कहा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी कि इस प्रकाश के द्वारा इसमें वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने इस चीज को, क्योंकि जो जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे स्टूडेंट हम देख तो रहे नहीं, ठीक, जो भी कुछ हो रहा उन्होंने तो देखा कि भाई जैसे बैंगनी प्रकाश हमने इस पे डाला, तुरंत यहां पर इसमें ये सुई हिली, अर्थात इसमें धारा प्रवाहित हुई। फिर उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला कि ऐसा हुआ होगा कि जब हमने बैंगनी प्रकाश डाला तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, और उन इलेक्ट्रॉनों ने धारा, इस सर्किट को पूरा क्या होगा ना, ऐसे सर्किट, इस सर्किट को पूरा क्या होगा और इसमें धारा प्रवाहित की होगी। ऐसे तो होता है, चेक सिंपल बात। यहां से इलेक्ट्रॉन चले स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ठीक है ना, और यहां से इलेक्ट्रॉन चलते हुए इस गैप को पार करते यहां पहुंच गए, सर्किट पूरा हो गया, धारा प्रवाहित हो गई। ये था स्टूडेंट्स लेनार्ड का प्रयोग, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो पहला क्वेश्चन ये स्टूडेंट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तो यानी कि वह प्रकाश जिससे वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा, इस वाले प्रकाश से इसमें वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा था, धारा बहेगी, तो इसी घटना को हम कहते हैं स्टूडेंट्स प्रकाश वैद्युत
प्रभाव। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स यही है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो हमने सीधी सी बताया था, अभी एग्जांपल लिया था हमने स्टूडेंट कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलने। उचित का मतलब कि सभी प्रकाश उससे नहीं निकलता, यानी कि जो सूटेबल है। ठीक है ना, निश्चित आवर्ती से। तो लिखते देखो स्टूडेंट, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित आवर्ती, डेफिनेशन आप मेरी ही लिखेंगे, उचित आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है, तब धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है ना, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को या इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कितना सिंपल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश विद्युत प्रभाव से कुछ और भी बहुत अच्छी परिभाषाएं हैं, वो सब परिभाषाएं मैं लिखता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी धातु के पृष्ठ के कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। कार्यफलन क्या है, जिसे इंग्लिश में वर्क फंक्शन कहते हैं। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, देखिए किसी धातु के पृष्ठ से, है ना, किसी धातु के पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन की बात करें स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को, ठीक है ना, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु के पृष्ठ का कार्यफलन कहते हैं। अभी देख लीजिए, ये वाला एक पृष्ठ है, हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए माने 5 जूल की आवश्यकता है न्यूनतम। ठीक है ना, तो 5 ही इसका स्टूडेंट्स क्या होगा, कार्यफलन होगा। इस वाले से मान लिया एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 10 जूल ऊर्जा के, तो इसका कार्यफलन क्या 10 जूल। कितना सिंपल स्टूडेंट्स। तो लिखते हैं किसी धातु के पृष्ठ से किसी धातु के पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना सर, एक इलेक्ट्रॉन जरूर कहना बेटा, किसी धातु के पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन
उत्सर्जित करने के लिए, उत्सर्जित या निकालने के लिए सीधी सी बात कर सकते हो आप, उत्सर्जित करने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को, बहुत ध्यान से हर एक वर्ड को, करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को धातु के पृष्ठ का कार्यफलन, धातु के पृष्ठ का कार्यफलन, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से, कार्यफलन कहते हैं, क्योंकि इसे इंग्लिश में वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क में पहला लेटर देखो ये स्टूडेंट, ठीक ना, वर्क फंक्शन, तो इसलिए से W से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। इसको प्राय किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं, ठीक है ना, इसे प्राय इलेक्ट्रॉन, वैसे तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, जूल होता है, ठीक है ना, लेकिन हम इसे जूल में नहीं नापते क्योंकि ये बहुत कम होता है, इसलिए हम इसे क्या नापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, हम सड़कों की लंबाई मीटर में नहीं नापते, किसमें नापते, किलोमीटर में, ऐसे ही इसको किसमें नापते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो ऊर्जा का भी एक अलग मात्रक है, छोटा मात्रक है, जिस, हाँ, कार्यफलन को प्राय, कार्यफलन को प्राय, प्राय ना अक्सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ईवी, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, वी से मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यह कितना आसान, ठीक है, धातु के पृष्ठ का कार्यफलन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, डेफिनेशन, तो देखिए स्टूडेंट्स, देहली आवर्ती किसे कहते हैं, ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। तो देखिए, किसी धातु के पृष्ठ पर, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु के पृष्ठ से, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। पृष्ठ की देहली आवृत्ति कहलाती है, पृष्ठ की, ध्यान रखना, पृष्ठ की होती है देहली आवृत्ति, पृष्ठ की देहली आवृत्ति, जिसे हम इंग्लिश में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देहली आवृत्ति को स्टूडेंट न्यू और ये नोट से, ठीक है ना, देहली आवृत्ति न्यू जीरो कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स, इसमें दो चीजें याद रखनी चाहिए आपको, कि एक तो ये न्यूनतम है, न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक ये पृष्ठ की है, ठीक है, और ये आपतित प्रकाश, ठीक, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। तो ये डेफिनेशन है। अब मैं इससे नेक्स्ट देहली तरंग दैर्घ्य लिखूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखूंगा, देहली तरंग दैर्घ्य। उसमें सिर्फ यही अंतर होगा, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम की जगह लिखूंगा अधिकतम तरंग दैर्घ्य, है ना, आवर्ती के लिए न्यूनतम शब्द आता है और तरंग दैर्घ्य के लिए अधिकतम शब्द आता है, बस इतना ही इसमें अंतर है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के पृष्ठ की देहली तरंग दैर्ध्य की परिभाषा लिखिए। इनमें से स्टूडेंट्स एक नई डेफिनेशन जरूर आएगी। ये पूरा चैप्टर स्टूडेंट्स 6 नंबर का छोटा सा चैप्टर है और 6 नंबर बहुत है स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैंने इससे पहले एक डेफिनेशन लिखी थी, देहली आवर्ती। बस सिर्फ यहाँ न्यूनतम की जगह अधिकतम लिखना और आवर्ती की जगह तरंग दैर्ध्य लिखना और डेफिनेशन कंप्लीट। तो लिखो, किसी धातु के पृष्ठ पर, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे आप स्टूडेंट्स, किसी, शानदार नोट्स बनाइए स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख करके, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की, ठीक है ना, वह अधिकतम, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, ठीक है, जिससे धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, क्या कहलाती है? धातु की देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है, धातु की देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा 0 कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब इसमें अधिकतम शब्द को अंडरलाइन कीजिए क्योंकि इसमें अधिकतम होता है। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ये मैंने 4 डेफिनेशन लिखी, एक डेफिनेशन तो इसमें स्टूडेंट्स पक्का 1 नंबर की जरूर आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 5 नंबर का या 3 नंबर का अवश्य आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूरा ही एक क्वेश्चन है, केवल इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है जो कि पूरे 5 नंबर का आएगा अगर ये ज्यों का त्यों आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे स्टूडेंट्स कोई भी मिस नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको पूरी फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स करा रहा हूँ, एक एक शब्द लिखा रहा हूँ, थ्योरी लिखा रहा हूँ, इससे शानदार नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए। मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मुझे इस तरह से वीडियो कोई मिल जाती तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बंद कमरे में होकर के ऐसे स्टडी करता, 100% नंबर ऑब्टेन करके ही रहता फिजिक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के आधार क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम प्रैक्टिकली बात करें, प्रायोगिक तथ्य पर, जो अभी प्रैक्टिकल हम कर रहे थे उनके आधार पर, तो समझ लीजिए क्या है। देखो फिर से समझिए इस चीज को, देखो स्टूडेंट्स, ये है, अभी ये लेनार्ड का प्रयोग था, ये था अभी बनाया था मैंने स्टूडेंट्स। ठीक, तो इसके आधार पर देखिए उन्होंने ये क्या, पहले देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां से प्रकाश डाल रहा हूं, ठीक है ना, आपके पास तीव्रता कर रहा हूं। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ठीक है, ये मैंने प्रकाश की तीव्रता जो डाली, एक बार नहीं, प्रकाश, पीला प्रकाश डाल रहा हूं मैं, ये भी चलो पीला प्रकाश, ये लीजिए बल्ब है, बहुत ध्यान समझिए स्टूडेंट से, इसी क्या, पीला प्रकाश, पीला प्रकाश, बहुत ध्यान से। और ये कितने वाट का है? 100 वाट का। चलो इसे मैं 60 वाट का बल्ब ले रहा हूं, 60 वाट का बल्ब है, ठीक है, इससे पीला प्रकाश निकल रहा है। एक ये मैं दूसरा प्रकाश ले रहा हूं, ये भी पीला प्रकाश है, दूसरा बल्ब ले रहा हूं, लेकिन ये कितने से, ये 100 वाट का, यानी कि इसकी तीव्रता ज्यादा है, इस वाले की ये तीव्रता आई है इसकी, यदि तो इसकी तीव्रता, इसे 50 का ले लीजिए, इसकी तीव्रता 2 आई है।
ठीक है, 2i। ठीक, और आवर्ती क्या है, दोनों की सेम है क्योंकि दोनों आवर्ती सेम है क्योंकि दोनों पीले प्रकाश है। आवर्ती अलग अलग कलर की अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर जब एक ही रंग है तो इनकी दोनों की आवर्ती समान है। हम केवल क्या बदल रहे हैं, तीव्रता बदल रहे हैं, ठीक है ना। अब तीव्रता का क्या मतलब, ज्यादा चमक, आपको पता है इसकी जो इससे जो प्रकाश निकलेगा उसकी तीव्रता अधिक होगी, ठीक है, सॉरी कम होगी इसके कंपैरिजन में। ठीक, तो अब देखते हैं जब स्टूडेंट्स, जब उन्होंने ये प्रकाश डाला, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, जब उन्होंने स्टूडेंट्स ये प्रकाश डाला तो इसमें आई कितनी एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हुई। लेकिन जब उन्होंने इसे डाला स्टूडेंट्स, क्या डाला, इसे डाला, तो ये कितनी होगी, 5 एम्पियर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये ऐसा कब हुआ होगा, इस जो ये प्रायोगिक तथ्य निकला, जो हमने ये प्रैक्टिकली देखा, इस प्रायोगिक तथ्य से ये निष्कर्ष निकला कि भाई इसमें धारा का मान किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनों पर। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे इस सर्किट में उतनी ही ज्यादा धारा बहेगी, क्योंकि किसी भी परिपथ में जो धारा बहती है इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण प्रवाहित होती है। तो इस वाले उससे निष्कर्ष हमने ये निकाला, या लेनार्ड के प्रायोगिक परीक्षण से ये निष्कर्ष निकला कि जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनकी संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, पहला नियम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देते, ठीक, तो लिखते देखो, प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर, प्रायोगिक परीक्षण केवल की, प्रायोगिक जो हम प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर, ऑब्जर्वेशन है कहते हैं जिसे, परीक्षणों के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 5 नियम हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के निम्न नियम है। ठीक स्टूडेंट्स, नंबर 1 यही वाला, नंबर 1 नियम देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्या नियम, कि किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। कितना सिंपल स्टूडेंट, तो लिखो, किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या धारा है, या क्या स्टूडेंट्स, धारा, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, सॉरी आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, तीव्रता के समानुपाती होती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें नहीं पता, हमने तो यहाँ प्रैक्टिकल से देखा कि जब हमने ये 60 वाट के 50 वाट के बल्ब से डाला तो 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई, जब हमने 100 से डाला तो 5 एम्पियर धारा हुई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, तो हमने इस पर ये लिखा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वो देखिए, ये नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, अब की बार स्टूडेंट्स हम तीव्रता नहीं, अब की बार हम क्या बदल रहे, आवर्ती, 2 गुण बताया था हमने, क्या बदल रहे स्टूडेंट, आवर्ती या तरंग दैर्घ्य, अब की बार हम आवर्ती बदल रहे हैं सॉरी, आवर्ती का मतलब रंग बदलेंगे। ये भी स्टूडेंट्स 50 वाट का बल्ब है, चलो 100 का ले लीजिए, ये भी 100 वाट का बल्ब है, ये भी 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब तीव्रता समान है, तीव्रता क्या स्टूडेंट, समान। लेकिन आपकी बात ये लीजिए स्टूडेंट्स, रंग बदल दिए, ठीक है ना। आपकी बात हमने ये क्या ले लिया, पीला रंग ले लिया, और ये हमने ले लिया लाल रंग ले लिया।
ठीक है स्टूडेंट्स, बात ध्यान सुन भाई, ये पीला ले लिया और ये ले लिया हमने लाल। देखिए अब बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स, तो देखिए लाल रंग की आवर्ती सबसे कम होती है, पीले की मान ली कितनी है स्टूडेंट्स 5000 है, इसकी कितनी है 4000 है, ये आवर्ती होती है 4000 हर्ट्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन्होंने देखा कि जब हमने ये प्रकाश डाला, ये वाला प्रकाश डाला 100 वाट वाले से डाला, ठीक है ना, जो पीले रंग का है, तो इसमें धारा भी 3 एम्पियर। जब हमने लाल डाला तब भी 3 एम्पियर आया, जबकि तीव्रता समान है स्टूडेंट, ध्यान रखना दोनों प्रकाश की तीव्रता समान है, दोनों जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहे हैं 100 वाट के बल्ब से ही उत्सर्जित होने हैं, अर्थात उनकी तीव्रता समान है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जो इसमें धारा बहती है यानी कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो वो समान है, क्योंकि इस पीले के कारण भी 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हुई, इस लाल के कारण भी 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हुई। इसका मतलब यह है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर नहीं करती है ना, आवर्ती यहाँ 5000 कर लो, 4000 कर लो, कुछ भी कर लीजिए, धारा 3 एम्पियर ही प्रवाहित होगी, अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जब हमने देखा तो इस परीक्षण के आधार पर हमने एक और नियम बना लिया, क्या, तो लिखिए किसी धातु के पृष्ठ से, किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बहुत आसान है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यह वही वैद्युत धारा, पृष्ठ पर आपतित प्रकाश, पृष्ठ पर, मैं यहां लिखूं, पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवर्ती, और भी लिख देता हूं, आवर्ती है ना, आवर्ती पर निर्भर नहीं करती, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं करती। ठीक है स्टूडेंट्स, मान यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 5000 से भी 100 निकलेंगे, 4000 से भी 100 निकलेंगे, 10,000 से भी 100 निकलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि धारा समान है इस तथ्य हुए। अब देखिए, और देखिए स्टूडेंट नंबर 3, देखना स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक वे चीज है स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक वे चीज है यानी कि जिसको नहीं देखा हुआ उसके बारे में भी वो इतना निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अब देखा, अब वैज्ञानिकों के उसमें यह आया कि जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा नापते हैं, यानी कि जो चीज हम देखी नहीं हम उसकी गतिज ऊर्जा नापना चाह रहे हैं। दैट्स सिंपल स्टूडेंट्स, एक लॉजिक होता है। तो कनिष्ठ देखिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट, देखिए गतिज ऊर्जा नापना चाह रहे, किसका नापना चाह रहे, गतिज ऊर्जा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब एक बात बताइए, इस गैप को पार करने के लिए, बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स, इस गैप को पार करने के लिए जो यहां से इलेक्ट्रॉन चलता है उसमें गति होगी, जब गति होगी तो अर्थात उसमें कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी, इस तथ्य के आधार पर, ठीक है। अब देखना स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, जब हमने ये वाला ये देखा, ये लाल, ये लाल रंग का प्रकाश डाल, क्या डाल रहे हैं स्टूडेंट, लाल प्रकाश, ठीक है, क्या डाल रहे हैं, लाल प्रकाश का रंग डाल रहे हैं, ठीक। तो देखिए एक बात, ये भी 100 वाट, ये भी 100 वाट का, बहुत ध्यान से, लेकिन ये पीले रंग का है पहले की तरह, ये पीला प्रकाश है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, पहले बताते हैं। तो देखिए हम क्या करा, हमने यहाँ लाल रंग का प्रकाश डाला, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितनी एम्पियर है, 3 एम्पियर की धारा है। आप देखना अभी इसको 3 एम्पियर की धारा, यानी कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, देखना स्टूडेंट, जो अब हमने ये लगाया तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, कितने इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो मैं ये कह रहा हूँ, देखो कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंचे जिसके कारण 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करी। अब यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस, सॉरी ये क्या स्टूडेंट्स, माइनस। अब मैं इसको कम करता जा रहा हूँ, इस पर माइनस वो लगाता जा रहा हूँ, माइनस, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे स्टूडेंट्स इन पर भी माइनस आवेश है, ठीक है ना। तो मैंने देखा जब मैं इस पर ये जो माइनस आवेश बढ़ाता जा रहा हूं, यानी कि इस पर, इस इलेक्ट्रोड पर माइनस विभव लगाता जा रहा हूं, तो यहां पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जा रही है, होगी भी,
धारा कम होगी। देखो जब मैंने यहाँ क्या लगाया था, कुछ भी नहीं लगाया था, प्लस था ये, है ना, प्लस था, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, 100। मैंने अब यहाँ पर क्या कर दिया, और कम कर दिया उसे, अब पहुंच रहे 50 इलेक्ट्रॉन, और कम करते ऋणात्मक करता चला गया, ठीक है ना, फिर 10 ही पहुंचे। फिर एक ऐसा आया कि उस निश्चित उस पर यहाँ इतना ऋणात्मक विभव दे दिया मैंने कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस गैप को पार कर जाए, ठीक है। मान लीजिए ऋणात्मक 10 है, क्या है स्टूडेंट्स, 10 वोल्ट, तो इसके इस गैप की एनर्जी कितनी हुई, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी यदि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है तो यहां पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखा तो जो स्टूडेंट्स यहां पहुंच गया तो इसका मतलब उसकी ऊर्जा कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक हो गया। अगर मैंने यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया तो ये भी रुक गया, तो इसका मतलब इसकी न्यूनतम ऊर्जा, सॉरी इसकी अधिकतम ऊर्जा कितनी हुई स्टूडेंट्स, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखेंगे, तो ऐसे उन्होंने नापा। तो देखते हैं, अच्छा वो किस पे निर्भर करती है, इसके लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई ऊर्जा स्टूडेंट। अच्छा हमने पीला रंग डाला, इसकी आवृत्ति कितनी थी स्टूडेंट, 4000, कितना है, इसकी आवृत्ति कितनी थी, 5000। तो इससे देखा इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनों के, क्योंकि यहाँ इसका मान 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धारा का मान 0। देखो जब मैंने ये डाला स्टार्ट में शुरू में, अब मैं पीला रंग डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, पीला रंग, ठीक है ना, ये डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 एम्पीयर की था। अब धीरे धीरे स्टूडेंट्स बहुत ही आसान, और मैं वैज्ञानिकों ने भी अपने से, मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ, देखो अब मैं यहाँ पर क्या करता जा रहा हूँ, इतना ऋणात्मक विभव लगाता जा रहा हूँ जिससे कि यहाँ धारा का मान 0 हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो वही इसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, दैट्स ऑल स्टूडेंट। तो उन्होंने देखा स्टूडेंट कि जो इनकी गतिज ऊर्जा है वो इनकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, आवर्ती पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इस चीज को लिखते हैं, फिर समझो तीव्रता पर निर्भर कैसे, समझ गए ना स्टूडेंट्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, तीव्रता अलग अलग कर रहा हूं, आवर्ती समान है, ये भी पीला है, ये भी पीला है, लेकिन ये 60 वाट है और ये 100 वाट है, यानी कि इसकी तीव्रता दुगनी होकर दी मैंने, ठीक है ना। तो मैंने देखा स्टूडेंट जब ये प्रकाश डाला तब भी यहाँ जीरो करने के लिए यहाँ पर कितना वोल्टेज लगाया, इस धारा को जीरो करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब मैंने ये डाला जिसकी तीव्रता दुगनी थी तब भी यहाँ जीरो करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लगाना पड़ा। तो इसका मतलब इन दोनों की ऊर्जा समान है, यानी कि तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। तो लिखिए किसी धातु के पृष्ठ से, किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की क्या स्टूडेंट्स, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं, तीव्रता पर नहीं, ये लिख देता है स्टूडेंट, तीव्रता पर नहीं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये हो गया। चौथा, अब देखिए चौथा समझिए स्टूडेंट्स, ये देखो अब मैं एक ही रंग ले रहा हूं, देखो ये प्रश्न ले रहा हूं स्टूडेंट्स, ये लीजिए, अब मैं आवर्ती अलग अलग ले रहा हूं, विपजोर, ये सब 100 वाट के बल्ब है, ठीक है। जब देखा स्टूडेंट, जब ग्रीन कलर डाला इस पर कुछ नहीं हुआ, ठीक है, 100 वाट के बल्ब डाल रहा है, सब कितने 100 वाट के बल्ब है, ये भी 100 वाट का बल्ब है, लेकिन इससे ग्रीन निकल रहा है, कुछ नहीं हुआ, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, ठीक है ना। या ये ब्लू डाला, कुछ नहीं हुआ, इसकी आवृत्ति कितनी स्टूडेंट्स, मान ले 1000, इसकी आवृत्ति कितनी मान ले 2000। अब इंडियो आसमानी डाला, कुछ नहीं हुआ, इसकी आवृत्ति 3000 है, लेकिन जैसे ही बैंगनी रंग डाला, चलो
ये सॉरी, जैसे 3000 रन डाला स्टूडेंट्स ये, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। देखा स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हर एक पृष्ठ के लिए एक निश्चित आवर्ती होती है। यदि उस आवर्ती का प्रकाश यदि उस आवर्ती का प्रकाश आपतित होगा या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वरना नहीं। ठीक है ना। अब मान लीजिए देखो, आप 2000 कर लीजिए, 2000 आवर्ती का, भले यहाँ तीव्रता कितनी भी कर लीजिए, यहाँ कुछ नहीं होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहे, ना इससे हो रहे ना इससे हो रहे। भले ही ने यहाँ 100 वाट का बल्ब लिया था आपने, 5000 का बल्ब, ये तो आवर्ती पर है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि प्रत्येक पृष्ठ के लिए एक निश्चित आवर्ती होती है। ठीक है ना, जिस पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो देखिए, प्रत्येक पृष्ठ के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती होती है, जिस पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है ना। अब इसे मैंने बताया था स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाते हैं, देहली आवर्ती कहलाते हैं। ठीक है ना। ये अभी हमने कुछ नहीं पता स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये बात की बात है जब तक प्रयोग तथ्य के आधार पर निकाल रहे हैं। ठीक है ना। अब पांचवा बहुत आसान है स्टूडेंट, देखिए पांचवा क्या है स्टूडेंट्स, पांचवा ये है, देखो कि हमने ये 100 वाट का बल्ब लिया, कोई सा रंग लिया, बैंगनी प्रकाश लिया, तो हमने यहां से प्रकाश डाला, तो जैसे ही हमने प्रकाश डाला वैसे यहाँ पर क्या निकले, यहाँ पे धारा प्रवाहित हुई। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि आपतित प्रकाश तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के बीच में कोई समय पश्चता नहीं होती। इसे ध्यान समझे स्टूडेंट, यानी कि ये मतलब नहीं स्टूडेंट कि भाई पहले ये गर्म होगा, जब ये पृष्ठ गर्म होगा तब उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नहीं, जैसे आपतित प्रकाश इस पर आपतित होगा वैसे ही तुरंत इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। अर्थात आपतित प्रकाश तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा, मैं स्विच जलाऊं तो बल्ब तुरंत जल जाएगा, तो इसमें यानी कि स्विच के ऑन होने में और बल्ब के जलने में कोई समय पश्चता नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी टीवी में कि जब आप कलर टीवी है जो घटिया क्वालिटी का होता है, जैसे आप ऑन करोगे तो 1 सेकंड या 20 सेकंड बाद उसमें पिक्चर शुरू होती है ना, तो वो समय पश्चता है वहां पर कितने के, 20 सेकंड की। ठीक है, तो इसमें कोई समय पश्चता नहीं होती। तो लिखो, पृष्ठ पर आपतित प्रकाश तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई समय पश्चता नहीं होती। तो देखा स्टूडेंट्स, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के 5 नियम हैं। उस समय हमने जो यहाँ देखा स्टूडेंट्स, उसी के आधार पर, उन्हीं परीक्षणों के आधार पर हमने ये 5 नियम सेटअप करे वैज्ञानिकों ने। अब लगभग 100 साल तक स्टूडेंट्स इनकी व्याख्या नहीं कर सका इनकी। ठीक है ना, कोई भी वैज्ञानिक इनकी व्याख्या नहीं कर सका। 100 साल बाद एक वैज्ञानिक हुआ आइंस्टीन, उसने एक नया तथ्य दिया। उस नए तथ्य के आधार पर, है ना, हमने फिर उन्होंने इसकी उगल, अब हम यही चीज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इसके लिए स्टूडेंट्स उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ओके स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं, क्या प्रकाश आइंस्टीन समीकरण की स्थापना करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश विद्युत प्रभाव के आइंस्टीन समीकरण क्या है। देखिए, तो जब तक क्यों नहीं हुआ था स्टूडेंट 100 साल तक, क्योंकि जब तक एक खोज नहीं हुई थी प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो आइंस्टीन ने किसका वो लिया है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन की
नियमों की व्याख्या की। तो लिखते हैं, देखिए आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या आइंस्टीन समीकरण के माध्यम से की। आइंस्टीन समीकरण की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है तो लिखते देखो स्टूडेंट्स, ये लिखते हैं, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ स्टूडेंट, जैसे कि आपको बहुत अच्छा लगा। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, आप कोई दूसरा पेन लेना, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे स्टूडेंट्स आप, ये लीजिए, ठीक है ना। जो प्रकाश ऊर्जा के अनुसार प्रकाश ऊर्जा, ठीक है ना। जो ये स्टूडेंट्स, जो प्रकाश है, जैसे कह लो, जब प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे पैकेटों के रूप में या बंडलों के रूप में, बंडल लिख लो, छोटे बंडलों के रूप में, समझ लो इसे क्या था, मैं बताता हूं। जब तक स्टूडेंट्स, प्लांक से पहले सब ये सोचते थे कि जो ये प्रकाश निकल रहा है वो ऐसे चलता था तरंग के रूप में, ठीक है ना। इसको मान्यता प्राप्त हो चुकी थी, जो हाइगेंस ने दिए थे हमने इसके आधार पर सौ साल तक आइंस्टीन के नियमों की व्याख्या नहीं हुई। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक हुआ स्टूडेंट्स, प्लांक ने बताया कि नहीं, ऐसे तो चल सकती है, मुझे पता नहीं, लेकिन वो प्रायोगिक तथ्य से होगा कि ये ऐसे चलती है। तो उन्होंने कहा कि प्रकाश ऊर्जा ऐसे भी चल सकती है, यानी कि पैकेटों के रूप में, ठीक है ना। एक पैकेट ये होगा, एक पैकेट ये होगा, जो यानी कि जो इससे प्रकाश निकल रहा है वो ऊर्जा के छोटे बंडलों के रूप में संचरित हो सकता है या होता है। तो इसी के आधार पर तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे बंडलों के रूप में संचरित होती है। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, संचरित होती है, ठीक है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं या फोटोन कहते हैं, जिन्हें प्रकाश फोटोन कहते हैं। प्रकाश क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है ना। तथा प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है, तथा किसी फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है। निश्चित यानी कि क्वांटाइज्ड, निश्चित होती है, ठीक है ना। जिसका सूत्र निम्न होता है, क्या स्टूडेंट्स? E बराबर एच न्यू, जहां जो H है ये स्टूडेंट्स प्लांक नियतांक, आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, जहां H क्या है स्टूडेंट्स? प्लांक नियतांक, यानी किसी एक फोटोन की ऊर्जा है स्टूडेंट्स ये प्लांक नियतांक। और ये जो न्यू है, स्टूडेंट इसे न्यू बोलते हैं आप प्रकाश की आवृत्ति को, ये है प्रकाश की आवृत्ति,
तो ये स्टूडेंट्स किसने बताया था? प्लांक ने बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने इसे अलग कलर से लिखा। इसके आधार पर आइंस्टीन ने कहा, देखो वो बहुत ध्यान से समझो स्टूडेंट्स इसको, देखिए देखो ये क्या है स्टूडेंट्स? एक पृष्ठ है, ये एक बल्ब है, यहां से जो प्रकाश निकल रहा है वो किसके रूप में निकल रहा है? फोटोनों के रूप में निकल रहा है ना। अब देखिए एक फोटोन की ऊर्जा, देखिए प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा निश्चित होगी स्टूडेंट। अगर ये नीला रंग है तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा यदि 500 होगी तो सबकी 500 होगी, इसकी भी 500, इसकी भी 500, इसकी भी 500। अब देखिए उसने क्या कहा, आइंस्टीन ने इसको, इस वाले जो कंसेप्ट को कैसे यूज किया और जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो देखिए अब इसकी ऊर्जा कितनी है स्टूडेंट्स? एक फोटोन की 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये फोटोन यहां पर आया, आपतित हुआ। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो धातु के पृष्ठ में जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन केवल एक फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित करेगा। यानी कि हमारी तरह नहीं जैसे कि 4-5 रोटी खाएगा। अगर हम देख नियम के अनुसार चाहते हैं एक आदमी को एक ही रोटी खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना, केवल एक। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन केवल एक फोटोन को लेगा, दूसरे को लेगा, कुछ हो या ना हो, बस एक इलेक्ट्रॉन को करके संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है ना। अब देखिए बहुत ध्यान से, अब इस इलेक्ट्रॉन को ये इस जो अब इसके पास इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा, जो ऊर्जा हो गई 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो इस 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का यूज कैसे करेगा? तो कुछ तो इसे इस धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने में, भाई यहां से यहां तक भी तो आएगा। देखो ये पृष्ठ है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको यहां अपचित किया, तो यहां से यहां तक आपने ना, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन, यानी कि कार्यफलन के रूप में। अभी मैंने डेफिनेशन दी थी, किसी धातु के पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्यफलन। तो यहां से यहां तक आने के लिए कार्यफलन, जिसे हम W कहेंगे, कितनी? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इसका कार्यफलन कितना है? यदि इस धातु के पृष्ठ का कार्यफलन कितना है? 100, तो इसका मतलब इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितनी कम से कम चाहिए? 100। तो यहां से यहां तक आने में किसे? 100। बाकी किस में निकलेगा? ये गतिज ऊर्जा में है ना, ये तो W हो गया, और बाकी किस में? गतिज ऊर्जा में। कितना? 400। बस ऐसे यूज कर लिया। तो इसका मतलब जो ये ऊर्जा थी इलेक्ट्रॉन 100 किस किस में यूज हुई स्टूडेंट्स? जो 500 थी, इसमें 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें तो यूज हुई। ये फोटोन की ऊर्जा जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या था? वर्क फंक्शन, और ये क्या था? गतिज ऊर्जा। यही आइंस्टीन समीकरण है। कितना आसान स्टूडेंट। ठीक है, यही आइंस्टीन समीकरण, और इसके आधार पर नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि वर्ल्ड का साइंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो बस यही हम लिखना है, सॉरी। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब लिखते हैं, अब इसके कैसे यूज किया आइंस्टीन ने। तो लिखो आइंस्टीन के अनुसार, अब आइंस्टीन के अनुसार, वाह क्या माइंड पाया आइंस्टीन ने। प्लांक को बेचारे को कुछ नहीं मिला, आइंस्टीन को सब मिल गया। उन्होंने इसका यूज करा है ना। आइंस्टीन के अनुसार, देखना स्टूडेंट्स, जब किसी धातु के पृष्ठ पर कोई प्रकाश आपतित होता है, कोई प्रकाश आपतित होता है, तब धातु के पृष्ठ का एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन केवल एक फोटोन को अवशोषित करता है। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, केवल एक फोटोन को अवशोषित करता है। ठीक है, तथा उसकी ऊर्जा को, तथा उसकी ऊर्जा को निम्न दो कार्यों में खर्च करता है। निम्न दो कार्यों में खर्च करता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 1 ऐसे लिखोगे आप। नंबर 1, धातु के पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ तक पहुंचाने में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ तक लाने में या धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने में, ना, इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने में, अर्थात कार्यफलन में, अर्थात कार्यफलन W में। नंबर 2, शेष ऊर्जा को उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने, उत्सर्जित है ना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के प्रदान करने, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें। ठीक, अब हम ये मान लेते, देखो स्टूडेंट्स, माना किसी फोटोन, ऐसे लिखो, माना किसी आपतित प्रकाश की आवृत्ति, क्या स्टूडेंट्स, न्यू, अतः फोटोन की उसमें क्या होगी, न्यू, तथा, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, किसी आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा कार्यफलन W है, ठीक है, वह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के है। तब आइंस्टीन के अनुसार, मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स, तब आइंस्टीन के अनुसार जो है ना, E बराबर, मैं इसे ऊपर लिखता हूं स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको समझ में आए। तो देखिए, E बराबर W प्लस के, ये तो लिखा है स्टूडेंट, ये रहा W और ये रहा अधिक मतलब K में, ठीक, इसमें खर्च होती है। तो E की फोटोन की ऊर्जा क्या हुई, H न्यू। स्टूडेंट इसका देखना, कार्यफलन की ऊर्जा होती है H न्यू 0, ये इसका सूत्र है, प्लस K मैक्सिमम, ठीक। यही स्टूडेंट्स क्या है, आइंस्टीन की समीकरण, इक्वेशन। K मैक्सिमम और ले लीजिए स्टूडेंट्स आप, K मैक्सिमम, तो देखो इसको इधर ले जाएंगे हम, तो K मैक्सिमम, H कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं लिख देता हूं, जहां, यहां लिखा ना स्टूडेंट, जहां ये जो न्यू 0 है, ये है देहली आवृत्ति, ये सूत्र होता है, ठीक। तो यही आंसर, ये इस रूप में भी यही आइंस्टीन समीकरण है, यही आइंस्टीन समीकरण है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनके आधार पर व्याख्या कैसे करें, देखा स्टूडेंट्स, इनके आधार पर उन्होंने कैसे व्याख्या की, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए, नंबर 1, तो देखिए आइंस्टीन के अनुसार क्या होगा, किसी भी प्रकाश की आवृत्ति किस पे निर्भर करती है, उसमें उपस्थित फोटोनों की संख्या के, ठीक है ना, किसी भी उसकी आवृत्ति किस पर निर्भर करती है, फोटोनों की, ठीक। यहां समझो आराम से स्टूडेंट, देखो बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बस आप ये समझो स्टूडेंट्स, एक फोटोन, यहां सब देखो स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, ये है 50 वाट का बल्ब,
ये लीजिए 50 वाट का, ठीक है ना। ये इसकी यानी कि ये 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है फ्रेंड्स। और ये 1 सेकंड में ये 100 वाट का बल्ब है, इसकी तीव्रता अधिक है, तो ये निकालेगा स्टूडेंट्स 1 सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 5 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, ये 10 है, ठीक है। तो बस इतना सा एक फंडा समझ लीजिए, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो बताओ जब मैं इसको डालूंगा तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 5। 1 2 3 4 5, क्योंकि जब एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन आपतित हो रहे हैं, तो इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? तो इसका देखो, और इसकी तीव्रता ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो स्टूडेंट्स कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पे निर्भर करती है? तीव्रता पर, और यही प्रथम नियम है, ठीक है। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो ठीक, तो देखिए कैसे व्याख्या की थी ना। तो व्याख्या, अब हेडिंग डाल लीजिए आपके स्टूडेंट्स, व्याख्या नंबर 1, ठीक। तो लिखिए, प्रकाश की तीव्रता, किसी भी प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता उसमें उपस्थित फोटोनों की संख्या, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, फोटोनों की संख्या के समानुपाती होते हैं, उसमें उपस्थित फोटोनों की संख्या के समानुपाती होते हैं। जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतने ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, फोटोनों की संख्या के समानुपाती होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। प्रकाश की तीव्रता उसमें उपस्थित फोटोनों की संख्या के समानुपाती होती है, और एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित हो सकता है। तो ये देखो, एक, क्योंकि एक को अवशोषित करता है, एक फोटोन से केवल एक इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित हो सकता है, ठीक है। अतः देखा स्टूडेंट्स, अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है, ठीक होती है। और यही पहला नियम था स्टूडेंट्स, हेडिंग आप यहां पर लिख दो प्रथम नियम, बस लेने के प्रथम नियम, बस ये प्रथम नियम था। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्या था कि जो उसमें उपस्थित उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आवर्ती पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि आवर्ती जो है फोटोनों पर निर्भर नहीं करती, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आवर्ती निर्भर नहीं करती, देखो खुद देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ देख लीजिए, समझिए हर चीज को स्टूडेंट, समझी हुई चीज बोलते लीजिए। ये लीजिए, ये कोई धातु है, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए, ये कैसा है स्टूडेंट्स? पीला, ठीक है। ये है लाल, ध्यान समझना स्टूडेंट्स, ये है क्या? लाल, बहुत ध्यान से। ये कितना है? 100 वाट का, और ये भी 100 वाट का, क्योंकि तीव्रता आपके बार में नहीं बदल रहा, क्या बदल रहा? आवर्ती बदल रहा हूं, रंग बदल दिया ना तो आवर्ती बदल दिया। ये पीला है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए अब ध्यान समझो, ये इस 1 सेकंड में कितने वो निकालेगा? 10, 1 2 3 4 या 5, चलो 5। ये भी 1 सेकंड में तीव्रता पर निर्भर करते हैं फोटोन की संख्या, ये 5, 1 2 3 4 5। तो अब ये बताइए, ये इस वाले प्रकाश से भी 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस वाले से भी 5 निकलते हैं, क्योंकि दोनों की तीव्रता समान है, और तीव्रता केवल फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है, आवर्ती पर नहीं। तो इसलिए यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 5। यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 5। यानी कि जो यहाँ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो रंग पे निर्भर नहीं कर रही है, अर्थात आवर्ती पर निर्भर नहीं करती। ये दो समीकरण तो लिखते हैं, देखिए, तो देखो
ठीक है, फोटोनों की संख्या है ना, फोटोनों की संख्या भी तो होता है स्टूडेंट, फोटोनों की संख्या आवर्ती पर निर्भर नहीं करती, आवर्ती पर निर्भर नहीं करती। ठीक है ना। तो अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवर्ती पर निर्भर नहीं करती, आवर्ती पर निर्भर नहीं करती। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कौन सा नियम है स्टूडेंट्स? दूसरा नियम लिख दोगे, दूसरा नियम। ठीक है। अब देखिए वो कहता था स्टूडेंट, देखिए तीसरा, इनकी क्या गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? आप देख लीजिए, ये लीजिए गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या? आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करेगी, है ना। जितना अधिक ये वाला फैक्टर होगा उस पर होगा, ठीक है, तीव्रता पर नहीं। तो देखिए नंबर 3, ठीक है ना। हाँ, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज, है ना, गतिज ऊर्जा आवर्ती पर निर्भर करती है। आवर्ती तो है, आवर्ती पर निर्भर करती है, आवर्ती पर निर्भर करती है। ठीक है ना। ये समीकरण 2, ये लिख सकते हैं समीकरण 2, समीकरण 2। ठीक है ना। क्यों? इसको भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि फोटोन की ऊर्जा, बल्कि ये लिखो किसी फोटोन की ऊर्जा, क्योंकि किसी फोटोन की ऊर्जा प्रकाश की आवर्ती पर, प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। आप ये भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, E बराबर H न्यू। ठीक है। तो कितना होगा? यहां लिख सकते हो स्टूडेंट्स तीसरा नियम। अगर 5 नंबर करने हैं तो बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। ये तीसरा नियम था स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, और देखिए 1 2 3, चौथा देखिए। चौथे नियम में क्या था? वो कहता था कि ऐसा नहीं कि प्रत्येक उससे कुछ भी डालो एकदम होगा, एक निश्चित आवर्ती होती है, एक निश्चित आवर्ती होती है। अब ध्यान समझना, देखा स्टूडेंट इस चीज को। अब देखिए यहां पर, यदि ये निश्चित आवर्ती है, ठीक है, ये निश्चित आवर्ती, ये लीजिए निश्चित आवर्ती न्यू नॉट बराबर मान लिया 100। ठीक है, इस प्रश्न के लिए, इस प्रश्न के लिए निश्चित आवर्ती कितनी? 100। यानी कि यदि इस पर प्रकाश की आवर्ती जो आपतित होगी वो 100 से कम है, ठीक है ना, ये आपतित प्रकाश की आवर्ती है न्यू, आपतित प्रकाश की आवर्ती, आपतित आवर्ती न्यू क्या कम है? 90। ठीक होगा। तो देखो आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार ये तो रखेंगे आप 90, ये रखेंगे 100, ठीक है। तो 90 माइनस 100 तो ये माइनस होगा, तो जो कि गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, जो कि असंभव है। ठीक है ना। तो अब देखिए समीकरण 2 के अनुसार, नंबर चौथा है ना, समीकरण 2 के अनुसार, देखना स्टूडेंट्स, के अनुसार ये बात लिखूंगा, यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू एक निश्चित आवर्ती, जिसे हम देहली आवर्ती भी बोलते हैं, लिख सकते हो देहली आवर्ती से कम है, तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऋणात्मक हो, है ना, कम है ना स्टूडेंट, ये कि आवर्ती न्यू से कम है, तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी।
ऋणात्मक होगी, जो कि असंभव है, क्योंकि गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, जो कि असंभव है। असंभव है, ठीक है ना। अतः इसे लिखोगे, अतः किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आपतित आवर्ती का मान, आपतित आवर्ती का मान निश्चित आवर्ती, ये स्टूडेंट्स में जल्दी जल्दी लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, तो का मान के मान से अधिक होना चाहिए, ये कौन सा नियम है? चतुर्थ नियम है, चौथा नियम। जैसे मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट, ऐसे लिखने हैं स्टूडेंट्स। अब कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स? पांचवा नियम। तो देखिए पांचवें नियम के लिए क्या है स्टूडेंट्स? पांचवा नियम वो समझिए स्टूडेंट, देखो बहुत ध्यान से स्टूडेंट, समझना बहुत जरूरी है। ये लीजिए स्टूडेंट्स, इसका जो कार्यफलन है वो माने कितना है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। और ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इस इलेक्ट्रॉन को इस पृष्ठ से निकलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अब देखना स्टूडेंट, अब यहां से ये लीजिए, इस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपतित हो रहे, 1 2 3 4, चलो मैं इसे कम कर रहा हूं, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आप बताइए स्टूडेंट, ऐसा भी तो हो सकता था स्टूडेंट, देखो वैज्ञानिकों का सिनेमा से, जब इस धातु के पृष्ठ का कार्यफलन 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि इस धातु के पृष्ठ से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? कम से कम 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऐसे भी तो कर सकता था ये फोटोन स्टूडेंट कि ये इसकी प्रत्येक उसकी कितनी है? 10। इस फोटोन की ऊर्जा भी 10 है, सबकी ऊर्जा 10 है, तो ये 3 एब्जॉर्ब कर लेगा, 1 2 और 3। तो जैसे 3 करेगा तो करेगा, निकल जाएगा बाहर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि इन्हें तीनों को एब्जॉर्ब करने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। आपको 1 रोटी खाने में ज्यादा समय लगेगा, 3 रोटी खाने में ज्यादा समय लगेगा, 3 रोटी खाने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन वो तो जैसे ही इस पे आपतित होता है वैसे तुरंत निकल जाता है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि वो उसके पास समय नहीं होता, वो केवल एक फोटोन को ही अवशोषित करता है। अगर उस फोटोन में इतनी ऊर्जा है उसे बाहर निकालने में तो निकाल देगा, वरना नहीं। जैसे इस केस में नहीं निकलेगी, क्योंकि इसके पास कितनी ऊर्जा है? 10, ठीक है, नहीं निकलेगी। लेकिन स्टूडेंट देखो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, यही वाला ले रहा हूं। यदि अब आपने इस पे क्या करा? 40 करा, इस फोटोन की ऊर्जा कितनी है? 40। तो अब ये क्या करेगा? अब निकल जाएगा तुरंत, ठीक। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है। तो आप देखिए धातु के पृष्ठ का एक इलेक्ट्रॉन केवल एक फोटोन को अवशोषित कर तुरंत बाहर निकल, तुरंत उत्सर्जित हो जाता है, अर्थात आपतित प्रकाश तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो बस स्टूडेंट्स ये कंप्लीट, देखिए मैंने कितने अच्छे ढंग समझाया। कहीं भी कोई सी भी बुक पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन, इतना क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैंने स्टूडेंट्स यही कहा है कि अगर टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह ही आपको आंसर देना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कोई साइंस की पढ़ाई, कोई हंसी मजाक नहीं है, आसान भी है, ट्रिकी भी है
और स्टूडेंट्स फ्रूटफुल भी है, यानी कि परिणामदायक भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इतना परिणाम, इतना अच्छा रिजल्ट देके जाएगी कि आप पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को पाने के लिए उतनी ही मेहनत की आवश्यकता होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको तैयार कीजिए और इसकी थ्योरी भी खत्म, बस एक क्वेश्चन और हो जाएगा स्टूडेंट्स। बहुत तेजी से हम कोर्स कराएंगे, स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है कि सर जल्दी से कोर्स कीजिए। हम बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट जब आप इतनी इंटेंसिटी दिखाते हो पढ़ाई के प्रति। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, मैं आपके हमेशा साथ हूँ, जैसा भी आपके आदेश मिलेगा हम वैसे ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।